औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है पहला एमसीक्यूज़। इस एमसीक्यूज़ को उन्होंने क्या किया है कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने एक्स की एक पावर दे दी है। वैसे तो हर क्वेश्चन में ये वाली एक पावर होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्स की एक पावर दे दी है। ठीक है, जिससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सबसे पहले ये कि आपके पास जो भी नंबर आएगा सबसे पहले आपने उसकी फैक्टराइजेशन करके देखनी है, तज़ी करके देखनी है। ठीक है, ये तो हो जाएगा 3 की 3 और ये है x-1। अब जैसा कि मैंने आपको 2.3 करते हुए बताया था कि ये जो नंबर है, जो पावर होती है वो दोनों नंबरों की पावर होती है। एक दफ़ा इसको पावर दे दें और इसी तरह एक दफ़ा इसको। इस तरह से करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, जब भी दो साइन लगाएंगे तो उनके दरमियान ब्रैकेट इस तरह से लाजमी लगाएंगे, क्योंकि दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते। तो यहाँ से ये देखिए 3 से हुआ कैंसिल, 3 की ताकत -2 और ये x है, ये माइनस प्लस हुआ 2/3। तो 3 3s आर 9, लेकिन 9 की पावर क्या है, माइनस है और यहाँ पे x की जमा है। तो अब 9 जो है वो उसको जमा का बनाने के लिए हम लोग बटे के नीचे ले जाएंगे। ये जो x है इसके ऊपर 2 वैसे का वैसे ही रहेगा और ये जो 3 होता है ये क्या होता है, जज़र के ऊपर चला जाता है। ठीक, तो ये चीज़ पहले मैंने आपको बताई हुई है कि अगर x के ऊपर इस तरह से पावर आ जाती है तो x के ऊपर ये देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन जब जो जज़र होती है ना उसको 1/2 की फॉर्म में लिखा जाता है। यानी जज़र हमेशा 1/2 होती है ना, अगर जज़र के ऊपर कुछ यहाँ पे नंबर होगा तो वो उस बटे के नीचे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये देखें x है तो उसके ऊपर ताकत क्या है, 1 है और उसको हमने 1/7 कर दिया। अगर ये 7 ना होता तो हम इसको 1/2 लिख देते। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है। इसी तरह 4 है, 4 के ऊपर 2/3 है। देखिए 4 के ऊपर 2 तो नहीं ना चेंज हो सकता। देखिए 4 के ऊपर जहाँ कहीं पे 2 है वो तो नहीं बदलेगा, जैसे यहाँ पे 1 था। ठीक है, लेकिन ये जो 3 है इसको हम लोग 1/3 कर देंगे इस तरह से। ये देखिए 4 एक दफ़ा ऐसे है और एक दफ़ा ऐसे है। ये जो 1/3 है ना इसको हम लोग जज़र की फॉर्म में यूँ 3 ऊपर चला जाएगा और 4 की ताकत 2 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है हमारे पास 35/√3। अच्छा, अब इसमें रेडिकेंड पूछा हुआ है। ठीक है, जो एक क्वेश्चन होता है मेन, उसके ऊपर ये जो जज़र होती है इसको रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, और इसको रेडिकल की पावर बोलते हैं। ठीक है, या रिडॉक्स बोलते हैं। लेकिन ये जो 35 है इसको रेडिकेंड बोलते हैं। ठीक है, 35 को हम लोग रेडिकेंड बोलते हैं क्योंकि ये जज़र के नीचे है। इसको रेडिकल की असास भी बोलते हैं। तो आपने रेडिकेंड के लिए सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि जो जज़र के नीचे होगा वो रेडिकल की असास या रेडिकेंड होगा। इसी तरह आपके पास है 25/16। अच्छा, सबसे पहले एक काम तो ये कि 25 जो है वो 5 की 2 है और 14 जो है वो 4 की 2 है। जब इसके ऊपर 1/2 है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और इसी तरह इसके साथ भी -1/2। ये इसका 2 इसके 2 के साथ कैंसिल हुआ, ये 2 इसके 2 के साथ कैंसिल हुआ, 5/4 और दोनों के ऊपर मुश्तरक पावर कितनी बची, इसके ऊपर भी -1 है, इसके ऊपर भी -1 है। इस 1 को जमा का बनाने के लिए 4 को ऊपर ले जाएं, 5 को नीचे ले आएँ, तो ये देखें 4/5 ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इसी तरह 5 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, सिर्फ आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका साइन बदल दे। जिस नंबर के साथ आयोटा लगा होगा उसका साइन बदल देना है। तो 5 - 4 आयोटा 9। तो आयोटा 9 को सॉल्व करने का मैंने आपको सबसे पहले एक हल बताया था कि इस नंबर को इवन बनाएं। ठीक, हमने आयोटा 8 और आयोटा 1 कर दिया। ठीक है, वैसे तो 8 + 1 9 ही है क्योंकि दोनों के दरमियान ज़रब है तो ताकतें आपस में जमा हो जाती हैं। अब जो 8 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 4 8। ये आयोटा वैसे का वैसे ही है। आयोटा 2 की कीमत है -1। ठीक, और ये जो -1 है जब इसको 4 टाइम करेंगे, क्योंकि माइनस है तो ऊपर ताकत जो है वो एक इवन नंबर है, लिहाजा ये 1 1 ही रहेगा। और आयोटा हमारे पास आयोटा 1 इस आयोटा। अब आप लोग देख सकते हैं 1 भी दिया है, -1 भी दिया है, आपको तरह तरह के ऑप्शन दिए हैं, माइनस आयोटा भी दिया है। लेकिन आपने ये देखना है कि -1 के ऊपर ताकत कौन सी है। अगर इवन नंबर होगी तो ये नंबर 1 जो है वो प्लस हो जाएगा, अगर ओड हुई कोई 1 3 5 7 कुछ इस तरह से हुआ तो ये माइनस ही रह जाएगा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है आयोटा। हर हकीकी नंबर एक डैश भी होता है। ठीक, एवरी रियल नंबर इज़ डैश। तो हर एक नंबर जैसे हमारे पास गिनती होती है 1 2 3 4 5, जो भी नंबर हो उसके साथ 0 आयोटा कनेक्टेड होता है, यानी जुड़ा होता है, हमें पता नहीं होता। ठीक है, वैसे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है 0 आयोटा की,
लेकिन हमने ये ज़रूर कहना है कि जब भी कोई भी रियल नंबर जो अकेला होता है तो उसके साथ ज़ीरो अयोटा जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता। लिहाजा हर हकीकी नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर भी होता है, ठीक है। हर हकीकी नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। और उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर, अच्छा अब यहाँ पे वो कह रहे हैं हकीकी हिस्सा बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जब हमने 2ab को अंदर मल्टीप्लाई किया, जब पहले के साथ किया तो आयोटा, जब दूसरे के साथ किया तो 2ab और आयोटा स्केयर। यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्केयर की कीमत हमें मालूम है। आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1, 2ab, ये जमा का जमा वैसे का वैसे ही। और अब हम लोग देख सकते हैं 2ab आयोटा है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2ab। तो रियल इसमें से कौन सा हुआ, हकीकी नंबर कौन सा है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, वो हकीकी होता है, तो -2ab। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी हिस्सा जिसके साथ आयोटा आएगा, जाहिर सी बात है आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आयोटा 3 आयोटा प्लस 2। जब अंदर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर जमा माइनस माइनस, और ये हो गया 2 आयोटा। अब हमारे पास क्या है जी, आयोटा स्क्वायर की तो कीमत लग सकती है -3 -1 -2 आयोटा, तो ये हो गया +3 -2 आयोटा। हमें क्या चाहिए, एक इमेजिनरी नंबर, तो वो है -2 आयोटा, ठीक। कौन सा सेट बालिहाज जमा खासियत बंदिश का हामिल है, खासियत बंदिश, ठीक है, बालिहाज जमा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी नंबर के साथ जमा करें तो वो वैसे का वैसे रह जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है कि जिसको आप लोग जब भी किसी नंबर में जमा करेंगे, खासियत जमा बालिहाज जमा, तो अब ज़ीरो को किसी भी नंबर में जमा करेंगे तो वो नंबर सेम का सेम ही रह जाता है। इसी तरह यहाँ पे है कौन सी खासियत के इस्तेमाल से ये नंबर जो है खासियत, अच्छा अब यहाँ पे पीछे था नंबर 1, ये जो 1 है उसके साथ हो रहा है ज़रब, ज़रब हो रहा है ना। तो देखें जमी जमा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मकूस का मतलब होता है उल्ट, यानी जमा का उल्ट क्या होता है, -1। अगर -1 होता तो हम लोग कह देते जमी मकूस है। लेकिन ज़रबी ज़ाती अंसर, ये भी ज़रबी मकूस है, ये तो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। ज़रबी मकूस का मतलब होता है कि इसको उल्ट कर दें, यानी अगर हम आपके पास है ना √5/2, तो आपने अगर ज़रबी मकूस लेना होगा तो आप इसको 2/√5 कर देंगे। लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास बचता है ज़रबी ज़ाती अंसर। ज़ात का मतलब होता है बज़ाते खुद, ज़रब का मतलब है ज़रब हुआ है, एक ऐसा नंबर जो अपने आप से, जब किसी नंबर से ज़रब हो तो वो नंबर वही रह जाए। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर से ज़रब होता है तो वही रहता है, इसको कहते हैं ज़रबी ज़ाती अंसर। अब यहाँ पे है कि अगर z इज़ लेस देन 0 तो x इज़ लेस देन y, x y से छोटा है। अगर z जो है वो 0 से छोटा है तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, देखें z तो ऑलरेडी 0 से छोटा है और यहाँ पे x भी छोटा है। जब x और z आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अब हमें नहीं पता कि x कितना है, ठीक, लेकिन हमें ये पता है कि जो z है ना वो 0 से छोटा है। x अगर कोई माइनस का नंबर होता है, नेगेटिव का, उसको नेगेटिव के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक्स जेड जो है वो बड़ा होगा किससे, वाई जेड से, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, और सिर्फ ए बराबर है बी के, या ए छोटा है बी से, या ए बड़ा है बी से, तो ये कौन सी खासियत है, ठीक है। जब भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं तो हम उसको सलासी का नाम देते हैं, सालस, सालस मतलब 3 होता है। तो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो इस लिहाज से ये सलासी हुई। एक गैर इख्तितामी का मतलब है ना ख़त्म होने वाला, गैर तकरारी जिसमें रिपीट नहीं होता। गैर इख्तितामी भी हो यानी ख़त्म भी ना होता हो, और रिपीट भी ना, अगर तो रिपीट होता हुआ तो उसका तो नाम ही बदल गया, ठीक। और गैर इख्तितामी मतलब ना ख़त्म होने वाला, तो इशारी अदद कौन सा होगा, तो प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो सिर्फ खुद पे होते हैं, और नातक नंबर वो होते हैं जिन्हें बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कुदरती अदाद ये तो 1 2 3 4 गिनती होगी, इसे भी बटे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो गैर नातक जो होते हैं वो गैर इख्तितामी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गैर नातक हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास 81। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आपने इसकी जज़र को सिंपल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। जज़र को पावर की फॉर्म में लेके आए तो ये 1/4 हो जाता है 2.3 के हिसाब से। अब यहाँ पे हमारे पास 81 है, तो 81 की हम लोग जज़र करेंगे तो उसमें आता है 3 आता है 4 टाइम, और अब y है हमारे पास -12 और x है -8। अब मैंने आपको
एमसीक्यूज करते हुए बताया है कि ये जो ताकत होती है ब्रैकेट के अगर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है ये ताकत उन तमाम नंबरों की है जो ब्रैकेट के अंदर हैं। तो लिहाजा हम ये ताकत सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये 4 4 से कैंसिल हुआ 3, 4 3 ज़ार 12 यानी x माइनस 3, 4 2 ज़ार 8 और x माइनस 2। अब जब भी हमने ये पढ़ा है स्टार्ट से कि जब भी हमने y या x या किसी भी नंबर की ताकत को जमा का बनाना हो तो हम उसको बटे के नीचे ले जाते हैं। ताकत वही रहती है लेकिन उसका साइन बदल जाता है। बस सबसे पहला स्टेप उसकी जो जज़र थी उसको आपने ताकत बनाया, पावर बनाया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, 81 की तजी की और उसके बाद हमने जो पावर थी वो तीनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास दो नेगेटिव के नंबर थे, उनको बटे में करके पॉजिटिव बना दिया। अब यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है, 25 है। सबसे पहले ये कि ये सॉरी इसकी पावर ख़त्म करें तो यहाँ पे है x 10n और y 8m और इसकी पावर क्योंकि सिंपल जज़र है तो ये हो जाएगी 1/2। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि 25 5 का स्क्वायर बनता है और यहाँ पे और y 8m। ठीक, दूसरा स्टेप भी हमने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह किया। तीसरा स्टेप पावर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हमने करना है इसको भी। 8m मल्टीप्लाई 1/2 तो 5 2 2 से हुआ कैंसिल, 5 रह गया और x 2 5 ज़ार 10 5n और y 2 4 ज़ार 8 4m। ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 3 करेंगे। अच्छा, तो इस सवाल की खास बात, पहला स्टेप खुद ब खुद किया हुआ है यानी जज़र को उन्होंने खुद ब खुद ही पावर में लिखा हुआ है। और दूसरा काम हमने करना है वो ये काम करना है कि जितने भी नीचे एक्स वाई जेड माइनस के हैं उन सबको ऊपर ले जाके जमा का बना दे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1/5 पावर है। जब तक हम इन नंबरों को आपस में जमा या माइनस नहीं करेंगे ये पावर ख़त्म नहीं होगी। तो हमने x3 को वैसे लिखा रहने दिया। जब ये x2 ऊपर गया तो ये हो गया ज़रब होके, क्योंकि नीचे तकसीम में था ना, ऊपर जाके ज़रब हुआ तो उसका साइन बदल गया, x जमा का हो गया, y4 था ये ऊपर जाके y1 हो गया और इसी तरह ये z5 था और ये ऊपर जाके z5 हो गया और इसकी ताकत है 1/5। मैंने बताया दो नंबर आपस में वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी ताकतें जमा हो जाती हैं। 3 में 2 जमा किए 5, y 4 और 1 5 और इसी तरह z 5 और 5 10। आप लोग चाहें तो ये ज़रब का निशान ना भी लगाएं तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अब पावर वही वाला स्टेप जो ऊपर किया था कि पावर सबको देनी है। ठीक, 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसी तरह यहाँ पे है 10 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक, तो हमारे पास इक्वल का निशान लाजमी लगाना है। बाज़ात एग्जामिनर 1 या 2 मार्क्स इसके काट लेता है तो आपने 1 y और ये 5 5 से कटिंग हुआ तो y और 5 1 इज़ 5 5 2 ज़ा 10 z2। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या स्टेप करना है जी, सबसे पहले नेगेटिविटी को पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, आम लाइफ में भी हम लोग नेगेटिविटी को सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे। हमें पता है कि ये दोनों माइनस के ये दोनों नीचे आएंगे, लेकिन z जमा का है और ये नीचे z माइनस का है, ये ऊपर जाके z4 हो जाएगा। नीचे x4 प्लस का है और ये ऊपर से x6 नीचे आके जमा का हो गया और इसी तरह ये y नीचे वैसे ही जमा का है तो इसलिए ऊपर वाला बाई भी नीचे आके जमा का हो जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप हो गया यानी नेगेटिविटी को पॉजिटिव बनाना। ठीक, 32 जो है इसकी अगर हम लोग तजी करें यानी फैक्टराइजेशन करें, पिछली दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा करके दिखाई हुई है इसलिए अब मैं नहीं कर रही। ठीक है, तो ये 5 4 टाइम आता है, सॉरी 5 टाइम, हाँ जी 4 टाइम। और यहाँ पे z जो है 4 + 1 5 और इसी तरह x की ताकतें आपस में जमा हो जाएंगी 6 4 10 और इसी तरह y 4 और 1 5। अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पावर, ये जो पावर होती है चाहे नंबर आपस में ज़रब हो रहे हों या तकसीम हो रहे हों, ये पावर सारे नंबरों की होती है। तो 5 तरह x 10 मल्टीप्लाई 2/5 और y 5 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक, बराबर का निशान लगा हुआ है। 5 5 से कैंसिल हुआ 2 की पावर 2 z, 5 5 से कैंसिल हुआ z की पावर 2 5, 4 2 ज़ार
8/5, क्योंकि 5 जो है 4 और 5 कट नहीं सकते, ठीक है, इसलिए x 5 2 ज़ा 10 2 2 4 और y 5 5 से हुआ कैंसिल, y की पावर 2। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो ख़त्म हो जाता है पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या किया, सबसे पहले पावर थी, हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया और पावर जो थी वो सबको दी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और, 8/5 ये तो एक बहुत बड़ी ताकत है, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको मज़ीद सिंपल करेंगे, ठीक है। ये जो 2 की ताकत 2 है, इसको भी हम लोग आगे कर लेंगे। लेकिन 5, ये जो है 8, इसको हम 5+3 भी तो लिख सकते हैं ना, एलसीएम के फॉर्म में, यानी, ठीक है, क्योंकि हमने 5 को कट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग 2 2 तो 4 हो गए और z² हो गया, 2 के ऊपर ताकत 2 थी तो वो 4 हो गया। ये जो 5 की ताकत है, एक दफ़ा इसको लिखे 5/5 और एक दफ़ा इसको लिख लें 5 की ताकत 3/5, यानी एलसीएम है ना, तो उसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। 8 है, 8 को हमने 5/3 लिखा, फिर हमने जो है इसको दोनों की ताकत अलग अलग कर दी, एक दफ़ा 5/5 क्योंकि जमा था सेंटर में, और एलसीएम के फॉर्म में तो हम ऐसे ही करते हैं। ये उल्ट प्रोसीजर थोड़ा सा हो रहा है, z² बाय, ठीक है, 5 5 से कैंसिल हुआ, ठीक, ये 5 वैसे का वैसे ही आ गया, और यहाँ पे 5 की ताकत आई 3/5 और ये x4 और y2। अब यहाँ पे हमारा ये सवाल मज़ीद सिंपल हो चुका है, ठीक है, आगे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये है जी मेन क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दी हुई है, जो कि पेपर में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसको आपने ध्यान से देखना है। 216 जो है, इसको अगर हम लोग तेज़ी करें तो हमारे पास आता है 2 3 टाइम, और 3 टाइम ही 3 आता है, ठीक, और इसकी पावर है 2/3, और यहाँ पे 5 2 टाइम आएगा, और 1/2 इसकी पावर है, और नीचे ये जो है, इसको अगर हम लोग ख़त्म करें तो ये बनता है हमारे पास 4/100, यानी इशारिया ख़त्म करें तो हमारे पास 4/100, और ये जज़र साथ ऐसे की ऐसे ही चलती रहेगी। पहला स्टेप क्या किया हमने, तजज़ी कर दी और इशारिया ख़त्म किया। दूसरा स्टेप, 2 कितनी दफ़ा आया, 3 कितनी दफ़ा आया, ठीक, और उनकी पावर दोनों में डिवाइड कर दी, यानी दोनों को दे दी पावर। इसी तरह यहाँ पे 5 था तो इसकी पावर यहीं पे कट हुई और हमारे पास 5 ही रह गया। और नीचे पहले हमने इस क्वेश्चन को देखना है कि आया इसमें तो नहीं कटिंग हो रही, 4 1 इज़ 4 4/25, ठीक, तो हमारे पास रह गया 1/25, और इसकी पावर है 3/2, लेकिन माइनस है। अब हमारे पास है 3 3 से हुआ कैंसिल, 2 3 3 से हुआ कैंसिल, 2 की पावर 2 3 की पावर 2, ठीक, और यहाँ पे 5, ये है, देखिए 25 है तो ये 1/5 का स्क्वायर, 5 कितनी दफ़ा आया, 2 टाइम आया, अभी जज़र वैसे ही है ऊपर, तो ये देखें 2 2 ज़ार 4 3 3 ज़ार 9, और ये बाहर 5 वैसे का वैसे ही है, और नीचे यहाँ पे है थोड़ा सा मसला। अब जब एक पावर है 1 की भी है 5 की भी है, जब ये पावर हम लोग 5 को देंगे तो -3/2 इस तरह से, ये 2 तो हुआ 2 से कैंसिल, ठीक, 2 तो 2 से कैंसिल हो गया था, लेकिन उसकी पावर -3 वैसे की वैसी रह गई थी, ठीक। तो अब हम लोग पहले ये 9 4 आर 36 × 5, लेकिन नीचे हमारे पास देखें ये जो 5 है इसकी ताकत है माइनस की। अगर इसको हम लोगों ने जमा बनाना हो तो क्या करेंगे, ये 1/5 है, इसको 5/1 कर दें, इसकी ताकत कितनी हो जाएगी, 5 की 3, ठीक। यहाँ से स्टेप बस समझने वाला है कि ये ऊपर वाला तो सिंपल ही रह गया, लेकिन ये जो 1/5 है इसको जमा का बनाने के लिए हम 5 को ऊपर ले गए, 1 को नीचे ले आए, तो ये ताकत खुद ब खुद जमा की होगी। 1 5 ये है, 3 5 ये हैं, तो 1 5 जो था वो 1 के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रह गया 36/5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर ये तो हो गया 36, 5 का स्क्वायर 25, दोनों की जज़र लें, 36 की स्क्वायर जज़र 6 और 5, ये हमारा जवाब बन गया। क्वेश्चन को स्टार्ट से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने दोनों नंबरों की तजज़िया करनी है और इशारिया ख़त्म किया।
जो तजिए की थी हमने उसकी पावर देखी तो पावर हमारे पास कट हो रही थी, 2/3 था, लेकिन 2 की ताकत 2 बची, 3 की ताकत 2 बची, यहाँ पे 25 था तो वो 5 का स्क्वायर बना और 2 2 से कैंसिल हुआ। ये चीज़ थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी। सबसे पहले आपने उसका इशारिया ख़त्म करना है और इशारिये के बाद कटिंग करनी है कि 4 जो नंबर है वो, ये जो 2 0 पहले के होते हैं आपको पता है ये कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। इशारिया ख़त्म किया है तो ये 2 0 कोई काम के नहीं है। तो हमारे पास क्या हुआ 1/25, क्योंकि नीचे पावर 2 थी और 25 का भी मुरब्बा बन रहा था तो ये 5 का मुरब्बा बन गया, ठीक है। ये पावर ऊपर 1 की भी थी और 5 की भी थी, तो जब हमने 5 की पावर तो वैसे की वैसी है, जब हमने इसको 5 की मतलब 1 को जितनी दफ़ा मर्जी कर ले तो 1 ही रहता है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ और 5 की ताकत रह गई -3। इसको मैंने इस तरह से -3 लिखा, ठीक। क्यों लिखा, क्योंकि है तो माइनस, चाहे यहाँ पे लिख दें या यहाँ पे लिख दें। तो इस -3 को प्लस का बनाने के लिए हम 5 को ऊपर ले गए और 1 को नीचे, ठीक है। इस तरह 5 की 3 हो गया, एक 5 ऊपर मौजूद था। वैसे भी अगर हम लोग इसको 5 का क्यूब लेके देखें 125 बनता है, फिर भी इसके साथ कटिंग करें तो हमारे पास 25 ही बचता है। 25 की और 36 की हमने जजर ली तो हमारे पास 6/5, एक सिंपल सा जवाब आ गया। ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि जिन नंबरों पे इस तरह से क्रॉस हेडिंग दी होती है ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही लाजमी आएगा, ठीक है। तो पिछली दफ़ा भी इस तरह का मैंने एक सवाल करवाया था। सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, नीचे वाली पावर्स को ऊपर लेके आए। क्यों, क्योंकि इनकी बेस सेम है। ऊपर आके ज़रब होगा लेकिन साइन माइनस हो जाएगा, P+Q। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे करना है कि A की Q है और ये नीचे वाला ऊपर गया तो A की -R और बाहर है Q+R और तकसीम। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये तो पहले ऑलरेडी ज़रब हो रहे हैं तो हम इसको एक दफ़ा ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, P-R। देखें जब दो वेरिएबल आपस में ज़रब होते हैं तो उनकी ताकतें जमा हो जाती हैं। A की ताकत Q-R और Q+R बाहर है, तकसीम 5। A की ताकत P जमा R। क्योंकि देखा जाए तो ये नीचे से ऊपर आए थे इसलिए इनकी पावर माइनस हुई थी, लेकिन ये ऊपर ही मौजूद था तो इसलिए इसकी पावर P+R ही रहेगी। अब यहाँ पे देखें इस तरह के 3 सवाल हैं, तीनों सवालों में आपको सेम स्टेप करना पड़ना है, P-Q P+Q, यानी A माइनस बी A जमा बी। जब इस तरह से हो तो हम इसको लिख सकते हैं A की 2 -B की 2, यानी P की 2 -Q की 2। इसी तरह यहाँ पे है A Q की 2 -R की 2 तकसीम 5, A की P की 2 -R की 2। अब यहाँ पे है हमारे पास A P की 2 -Q की 2 और ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं तो इनकी ताकतें जमा हो जाएंगी, जैसे पीछे एक स्टेप किया था, ठीक। ये इसकी ताकत थी, ये इसकी ताकत थी। जैसे ये देखें P-Q Q-R, ठीक है, ताकतों को आपस में जमा कर दिया था। ये तकसीम है 5 है तो इसको हम लोग करेंगे 1/5 A की P² -R²। क्योंकि तकसीम हो रहा था इसलिए हमने इसको 1 की फॉर्म में लिखना है। जब 5 के साथ A भी है तो जाहिर सी बात है फिर A भी तो नीचे आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए जमा Q -Q का ये तो हो गया कैंसिल, लेकिन यहाँ पे बच गया A P की 2 -R की 2। अब इसी तरह हमने क्या करना है, ये भी ये है मेन चीज़ जो होती है ना, वो ये होती है कि यहाँ से A की पावर जो है ना उसको ख़त्म किया जाए। A की इतनी ज़्यादा ताकतें हैं उन सबको किसी ना किसी तरीके से इकट्ठा किया जाए। तो ये जो है ना A की ताकतें, जब ये A ऊपर आएगा तो इसकी हो जाएगी -P की 2 और जमा R की 2। साइन ऊपर आके चेंज होने हैं, यहाँ पे P जमा का है ऊपर आके माइनस का हो गया और यहाँ पे R2 माइनस का है ऊपर आके जमा का हो गया। लेकिन सॉरी, जब तकसीम को ज़रब में बदलते हैं तो ये 1/5 हो जाता है। अब 1/5 वहीं पे है लेकिन A की ताकतें ऊपर आ चुकी हैं। A P की 2 -R की 2 वेरिएबल आपस में ज़रब हो रहे हैं तो ताकतें जमा हो जाएंगी, ठीक। और ये 1/5 वैसे का वैसे ही, R -R जमा P का स्क्वायर -P का स्क्वायर कैंसिल हुए तो हमारे पास A की ताकत बच गई 0 और ये 1/5 हो गया। जब भी किसी नंबर किसी वेरिएबल या किसी नंबर के ऊपर 0 हो तो उसका मतलब होता है ताकत उसकी 0 हो तो उसका मतलब होता है वो 1 है, ठीक है। तो ये 1/5 हो गया। ये है जी क्वेश्चन नंबर 6। मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन थोड़े से आपस में मिलते जुलते होंगे। तो यहाँ पे भी A की पावर वही काम हुआ है कि A की ताकतें नीचे हैं तो सबसे पहले उनको ऊपर लेकर जाएं, A की -L -M और इसी तरह यहाँ पे A की 2M और ये A की -M -N, ठीक। और ये है A की 2N, जब ये ऊपर जाएगा A की -L -N, ठीक।
तो अब यहाँ पे वेरिएबल आपस में ज़रब हो रहे हैं तो ताकतें जमा होंगी, 2l माइनस l माइनस m, ए की 2m माइनस m माइनस n, ए की 2n माइनस l माइनस। अब यहाँ पे देखें ए की ताकत, क्योंकि हमने इसको स्टेप वाइज करना होता है, हम ये नहीं कर सकते कि सारे के सारे ए लिखे हुए हैं तो सबको एक साथ ही इकट्ठा कर दे। अगर हम सबको एक साथ ही इकट्ठा कर देंगे तो इससे मसला होगा, ठीक है, और मार्क्स भी नहीं देता एग्जामिनर। जब हम इसको स्टेप वाइज करते हैं तो हर चीज़ बहुत अच्छे से हो जाती है, माइनस के साइन की भी गलती नहीं होती। 2l में से एक l माइनस हुआ, यानी प्लस है और प्लस माइनस माइनस, 2l में से एक l गया तो l बच गया, और ये वैसे का वैसे लिख दिया हमने m, क्योंकि m जैसा कोई और नहीं था। 2m में से एक m निकला तो m माइनस n। इसी तरह यहाँ पे है हमारे पास 2n में से एक n निकला तो n माइनस l। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन और सिंपल हो गया। सबसे पहले हम नीचे वालों को ऊपर लेके गए और उनके साइन चेंज हुए, उनको सिंपल किया, यानी 2a में से हमने एक a रख लिया। अब हमारे पास 3a हैं, तीनों को इकट्ठा कर दें, l माइनस m जमा, पावर्स को आपस में जमा करते होते हैं n माइनस l। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि पावर्स को जब आपस में जमा करते हैं तो ये साइन क्यों नहीं बदला? क्यों? क्योंकि जब बाहर जमा हो तो अंदर वाला साइन नहीं बदलता, बाहर जमा है इसलिए अंदर वाला साइन माइनस नहीं बदला, ठीक है। यहाँ पे जमा होगी तो अंदर वाला साइन नहीं बदला। इसी तरह ये देखिए, जमा का m माइनस का m कैंसिल, जमा n माइनस n, जमा l और माइनस l, और a की नॉट यानी a की 0, और a 0 बराबर होता है 1 की, ठीक जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। ये ऐसा सवाल है जिसको 3 मेथड से हम लोग कर सकते हैं। पहला मेथड जो मैं क्या आपको ज़ुबानी ही बता देती हूँ कि इन तीनों की जज़र को इकट्ठा कर लें, यानी ऊपर 3 ही लिखा रहने दें, तीनों की जज़र क्योंकि 3 3 है तो सेम रहने दें, और इसको पावर्स को नीचे से ऊपर ले जाके नेगेटिव करके इन सब के आपस में जमा कर दें, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, जो कि आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। वो ये होगा कि सबसे पहले इनकी जज़र को पावर बनाएं, ए की m बटा ए की n, इसी तरह ए की n बटा ए की l, और इसकी भी ताकत 1/3। अच्छा, अब दूसरा इसका स्टेप क्या होगा कि ताकत जो है वो 1/3 है तो वो ऊपर भी ज़रब होगी नीचे भी ज़रब होगी, ठीक। ए की l को 1 से ज़रब देंगे, l1 इज़ l और l/3, ए की m/3 ज़रब ए की m/3, ए की n/3, और इसी तरह ए की n/3 बटा ए की l/3। अच्छा, इसको कैसे किया इधर अलग से करके दिखा देती हूँ। l को जब ज़रब देंगे 1/3 से, क्योंकि ऊपर वाले नीचे वाले से ज़रब होते हैं, तो l1 इज़ l/3, ठीक। तो देखें ये l/3 तीनों आपस में ज़रब है, तो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कटिंग हो सकती है, l/3 है, ये भी l/3 है, ये पूरे का पूरा कैंसिल हुआ इसके साथ। m/3 ये ऊपर है ये नीचे है, कैंसिल हो गए, ये n/3 ये n/3 कैंसिल हुए, और हमारे पास जवाब आ गया 1। इसको करने का एक और तरीका है कि अगर हम लोग क्या करें, पहले इसको ऊपर ले जाके माइनस करें, ठीक, और फिर उसकी पावर दे दें, और फिर इन सब की पावर्स को जमा कर दें, ठीक। यानी अगर आपको ज़्यादा डिटेल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी यहाँ से इस स्टेप को मैं आगे कर देती हूँ। यानी इसका दूसरा तरीका जो कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को आसान लगे, अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये वाला मेथड करें। ये यहाँ से इस स्टेप से आगे मैं ये वाला स्टेप स्टार्ट कर रही हूँ कि l है तो नीचे से ये ऊपर आके -m हो जाएगा, और 1/3 वैसे का वैसे है। इसी तरह m है तो ये नीचे से ऊपर आके -n हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे a n-l, और ये 1/3। अब यहाँ पे जो है हम लोग l-3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वही 1/3, इसी तरह a(m-n) और बटा 3 a(n-l)/3। अब तीनों वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर आपस में जमा हो जाएगी। इसके नीचे भी 3 है, तो तीनों के नीचे 3 है तो सेम हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए तीनों का एलसीएम हुआ तो ऊपर से पावर आपस में जमा हो जाएंगी, ठीक। ये देखिए ये l जमा का है, ये माइनस का है, n जमा का माइनस का, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह कट होके a 0/3 रह गया, तो ठीक है जो 0/3 होगा वो भी तो a का 0 ही होगा, और 1 आ गया।
इस तरीके से भी 1 आता है और इस तरीके से भी, आपको जो तरीका आसान लगे आप उससे कर लें, ठीक है। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।